हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। चलिए देखते हैं हमने कल निफ्टी में क्या डिस्कशन किया था और आज हमें निफ्टी में कैसे मूवमेंट देखने मिली। जैसा हमने निफ्टी में डिस्कशन किया था कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देके ये जो लेवल रहेगा यानी कि 19400 का, अगर इसे ब्रेक करती है तो यहाँ पे हम एक पी की पोजीशन ले सकते हैं। ऐसा ही हुआ, निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग हुई और एक बड़ी गिरावट हमें शुरुआती 5 मिनट में हमें देखने मिली, लेकिन यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं ले पाए क्योंकि ये जो गिरावट थी एक सडन गिरावट थी, तो यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, और हमने वेट किया। निफ्टी ने क्या किया, ये जो सपोर्ट है हमने क्या डिस्कस किया था कि हम पी कब लेंगे, 19330 का ये जो सपोर्ट टूटेगा तब हम यहाँ पे एक पी की पोजीशन, ठीक है, लॉन्ग टारगेट के लिए ले सकते हैं। लेकिन यहीं से निफ्टी ने सपोर्ट लिया और अच्छी खासी निफ्टी ने रिकवरी की। ठीक है, हमने कब पी लिया, हमने यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म हुई, हमने यहाँ पे पी लिया। ये जो गिरावट है हमने पूरी कैप्चर की और यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता था और वही किया। यहाँ से निफ्टी ने एक अच्छा सा सपोर्ट लेके हायर हाइस बना के फिर से जहां आज ओपनिंग दी वहीं पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी। ठीक है, तो निफ्टी थोड़ी सी अभी बुलिश हो गई है, हो सकता है थोड़ा और अपवर्ड मूवमेंट देने के बाद हमें आगे गिरावट दिखा सकती है। ठीक है, चलिए एक बार निफ्टी के हम वीकली चार्ट में देख लेते हैं। ठीक है, वीकली चार्ट में क्या चेंजेस आए। ठीक है, अब देखिए वीकली चार्ट में एक ग्रीन कैंडल फॉर्म की है। अगर ये जो पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहती है तो यहाँ तक ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स 19500 तक अगर पॉजिटिविटी कंटिन्यू रह सकती है तो निफ्टी हमें देखने मिल सकती है। लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन होती है तब हमें एक अच्छी सी अपवर्ड मूवमेंट देखना मिल सकती है। अदरवाइज यहाँ से निफ्टी में एक फिर से एक फॉल, इस तरीके से एक फॉल हमें आते हुए दिख सकता है। ठीक है, डे के चार्ट में देख लेते हैं। डे के चार्ट में क्या चेंजेस आए हैं। तो देखिए निफ्टी ने इस तरीके से निफ्टी एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करते हुए हमें दिख रहा है। ठीक है, तो जैसा निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लेके एक अच्छी सी अपवर्ड मूवमेंट दी थी, आज भी वैसा ही हुआ। पहले गिरावट आई, फिर यहीं पे यानी कि 19330 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से निफ्टी में एक अपवर्ड मूवमेंट आई है और यहाँ पे एक हैमर कैंडल फॉर्म की है। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है, अगर निफ्टी फिर ओपनिंग देती है तो हो सकता है यहाँ पे कुछ इस तरीके की ग्रीन कैंडल फॉर्म हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन हमें ये जो है जोन से बना के रखना पड़ेगा, यानी कि 19500 यहाँ पे निफ्टी हो सकता है रिजेक्शन खा के फिर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनती हुई हमें दिख सकती है। ठीक है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है तो हो सकता है एक अच्छी सी अपवर्ड मूवमेंट हमें इन फ्यूचर आगे दिख सकती है। ठीक है, चलिए अब कल हम कैसे एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ठीक, अब कल हम क्या कर सकते हैं, ये याद रखिएगा, ये जो सपोर्ट रहेगा, ठीक है, 19330। ठीक है, इसके नीचे हम अच्छे से गिरावट निफ्टी में देख सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे अगर इसे तोड़ता है तो हम एक अच्छी सी बड़ी गिरावट निफ्टी में लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल 2 दिनों के लिए यहाँ पे निफ्टी को सपोर्ट मिला। ठीक है, यहाँ भी एक अपवर्ड निफ्टी ने मूवमेंट दी और आज भी एक गिरावट आने के बाद फिर से यहीं पे सपोर्ट लेके एक अपवर्ड मूवमेंट निफ्टी ने दिखाया। ठीक है, तो देखिए अगर कल निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग होती है, ठीक है, तो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर निफ्टी ये जो हाई है, ठीक है, यानी कि ठीक है, अगर ये डे हाई है, ठीक है, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देने के बाद इसे तोड़ता है तो यहाँ पे हम कम लॉट में यानी कि 1 या 2 लॉट में एक सी की पोजीशन बना सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे ये
जो मूवमेंट आई है, ठीक है, ये मूवमेंट हमें कंटिन्यू यहाँ तक यानी कि 19500 तक देखने मिल सकती है। अगर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद यहाँ पे हायर हाइज और हायर लोस का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे हम कम लॉट में एक रिस्की ट्रेड रहेगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक सी की पोजीशन ले सकते हैं। हो सकता है ये मूवमेंट आगे कंटिन्यू हमें देखने मिल सकती है और यहाँ तक तो निफ्टी 19500 तक आ सकता है, ठीक है। तो सी के लिए थोड़ा संभल के रहेंगे, लेकिन याद रखिएगा अपनी पोजीशन यहाँ पे 19500 तक आगे यही ये जो रेजिस्टेंस है इस जोन पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन देखना है, ठीक है, प्राइस एक्शन अपवर्ड मूवमेंट का आता है तो यहाँ पे हम सी की पोजीशन लेंगे, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद, ठीक है। अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद निफ्टी में गिरावट आती है 19400, अगर ये 400 तोड़ता है तो यहाँ पे हम एक देखिए यहाँ पे एक ये जो ठीक है यहाँ, ठीक है, अब ये कुछ इस तरीके का पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अगर फ्लैट ओपनिंग देता है और 19400 के आसपास अगर इसे तोड़ता है तब हम यहाँ पे एक पी की पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन याद रखिए क्या यहाँ पे 30-40 पॉइंट की गिरावट आके फिर से यहाँ पे हो सकता है निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन आप सेफ ट्रेडर हो तो आप वेट करिएगा, ये गिरावट होने के बाद 19330 जैसे ब्रेक होता है आप एक यहाँ पे पी की पोजीशन ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये पैटर्न हो सकता है कंटिन्यू आगे रह सकता है, ठीक है। तो 19400 अगर ब्रेक करता है कम लॉट में यहाँ पे एक पी की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्की रहेगा, हो सकता है फिर से सपोर्ट लेके एक अपवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू निफ्टी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लैट ओपनिंग में रिस्की ट्रेड दोनों तरफ से रहेगा, सी के लिए भी रहेगा और पी के लिए भी रहेगा। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे यानी कि ये जो रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे अगर निफ्टी ओपनिंग देती है और ओपनिंग देने के साथ एक रेड कैंडल फॉर्म करती है, यहाँ पे हम एक पी की पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है, और फिर हमें यहाँ पे इजीली 100 पॉइंट की गिरावट देखने मिल सकती है। लेकिन गैप अप ओपनिंग जरूरी है, जैसे गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है, अगर यहाँ पे सस्टेन करती है तो हम थोड़ा संभल जाएंगे, लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग होती है और एक रेड कैंडल फॉर्म करती है, ठीक है, हम अपना एसएल लगाकर यहाँ पे एक अच्छी सी गिरावट हमें देखने मिल सकती है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे सस्टेन होती है तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे, हो सकता है सस्टेन होने के बाद एक अपवर्ड मूवमेंट निफ्टी दिखा सकती है, ठीक है। अगर निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग होती है, ठीक है, यानी कि ये जो है 19400, ठीक है, 19400 के नीचे अगर निफ्टी में ओपनिंग होती है तो यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे ये जो सपोर्ट है 19330 का, अगर इससे निफ्टी तोड़ती है तो यहाँ पे इजीली हमें 70 to 80 पॉइंट की गिरावट आगे देखने मिल सकती है। यहाँ पे हम एक पी की पोजीशन लेंगे, थोड़ा सेफ प्ले करेंगे क्योंकि फिलहाल मार्केट बहुत अनसर्टेन हो रही है, ठीक है, तो थोड़ा संभल के ही ट्रेड करेंगे। एक बार वापस बता देता हूँ, फ्लैट ओपनिंग देती है, अगर अपवर्ड मूवमेंट देती है प्राइस एक्शन देखेंगे और सी की पोजीशन लेंगे और यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। अगर फ्लैट ओपनिंग देके 19400 को अगर से तोड़ती है, ठीक है, तब यहाँ पे एक पी की पोजीशन ले सकते हैं और अपना प्रॉफिट यहाँ पे 19330 तक यहाँ पे बुक कर लेंगे। लेकिन अगर इसे फिर से तोड़ती है तो फिर से एक पी की पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। गैप ओपनिंग देती है, रेड कैंडल फॉर्म करती है, यहाँ पे एक पी की पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस जोन है वहां पे अपना एसएल लेंगे, फिर से हमें इजीली गिरावट देखने मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे सस्टेन करती है तो हम यहाँ पे समझ जाएंगे, कोई ट्रेड नहीं लेंगे, हो सकता है ब्रेकआउट दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिग्नल मिलता है तब हम यहाँ पे एक पी की पोजीशन ले सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हम वेट करेंगे 19330 के टूटने का, अगर ये टूटता है तो पी की पोजीशन लेंगे, लेकिन इसके बीच में हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।